नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, very important section. Now it has become section 160 of the BSA. Everything is same, you just have to learn it now as section number 160 of the BSA. केवल आपको सेक्शन का ध्यान रखना है, otherwise everything will remain the same in this lecture as well. So let's start the class. So now let's begin class of the day. And this is what? This is section number 157. Very important for your prelims and also important for your interview and also important for your mains as well. So prelims, mains and interview, तीनों ही stages के लिए this section is important, right? Please go to the heading. And this is former statements of witnesses may be proved to corroborate the later testimony as to the same facts. This is the heading and you please see the word, key word here is what? To corroborate, corroboration. And यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का, which section deals with the corroboration of the former statements, corroboration of the former statements. यहां से क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन है ऐसा? तो नो, यहां पे जो टर्म है कोरोबोरेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोरोबोरेट फर्स्ट एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 145 इंडियन एविडेंस एक्ट. यहां पर एक टर्म यूज की गई है, दैट ऑल्सो शुड बी नोटेड. दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 145 एंड दे हैव यूज्ड, but if it is intended to contradict him by his writing. I have explained you this word. So here the word used is what? Contradict, contradict करना. And in case of section 157, what is the word used here? It is what? To corroborate. So now there are two words, corroborate and contradict करना. So you should understand these words first. First of all, you should understand the value and the importance of these words. Number one word is what? Corroborate. And second word is what? Contradict करना. ये वर्ड बहुत टेक्निकल भी हैं और आपको प्रीलिम्स से बहुत घुमा सकते हैं अगर ढंग से आपने इसको समझा नहीं है तो. अब कोरोबोरेट का मतलब समझ लीजिए. कोरोबोरेशन का मतलब है टू गेट सपोर्ट फ्रॉम सम अदर एविडेंस. If your version is getting support from the another piece of evidence, you can say your evidence is being corroborated by some other evidence. अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से. मैडम है ऐश्वर्या पांडे. क्या है? ऐश्वर्या पांडे मैडम है. ऐश्वर्या पांडे मैडम घर पे गई, है ना, वो लेट आई, सही है. तो घर पर पिताजी ने पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैडम ने बोला, पापा मैं तो पढ़ने गई थी दोस्तों से. पढ़ के आ रही हूं, अपने नोट्स देख लो. तो हर वर्जन दैट शी इज कमिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस एंड शी वाज स्टडीइंग देयर, इट इज हर टेस्टिमनी. नाउ ये क्या कहती है? इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है, आस्क माय फ्रेंड, आस्क आंटी, आस्क दिस. नाउ शी वांट्स सपोर्ट फ्रॉम द अदर पीसेस ऑफ एविडेंस. नाउ शी इज ट्राइंग टू सपोर्ट हर वर्जन फ्रॉम अदर पीसेस ऑफ एविडेंस and that is called corroboration. अगर वो ऐसा कहते हैं, हाँ ऐश्वर्या तो पढ़ रही थी, it means the version of Aishwarya, testimony of Aishwarya is now corroborated by auntie, by her friend or by someone else. So this is what getting support. When one piece of evidence is supported by another piece of evidence, then this is the case of corroboration of one piece of evidence by the other piece of evidence. So I believe You understood the meaning of corroborate करना, corroboration का. हाँ है ना? बताइए कितने लोग समझे, जल्दी से बताइए, कम ऑन, कितने लोग समझे? तो दिस इज व्हाट सर, मतलब किसी को अपने किए का प्रूफ देना. हाँ, इसको हम थोड़ा रिफाइंड तरीके से ऐसे कह सकते हैं. टेस्टिमनी का मतलब है व्हेन यू आर डिपोजिंग समथिंग इन कोर्ट. तो जो आपने कोर्ट में बयान दिया, जो कोई पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट में दिया गया, उसको किसी अन्य साक्ष्य के द्वारा, उसको किसी अन्य एविडेंस के द्वारा सपोर्ट कराना, यह कहलाएगा कोरोबोरेट करना. सही है. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. अभी कोरोबोरेट का मीनिंग ये हुआ. इसका अपोजिट है कॉन्ट्राडिक्ट करना. अब ये क्या है? उसमें क्या है? सपोर्ट करना. यहां पर क्या है? इंपीच करना. आसान भाषा में कह सकते हो बात काटना.
उस व्यक्ति ने अगर किसी की टेस्टिमनी है और उसके जस्ट अपोजिट कुछ कहना कि देखो तुम तो आज ऐसे कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम देहरादून में थे, लेकिन तुमने तो पहले उस दिन कहा कि तुम तो उस दिन दिल्ली में थे, आज तुम कुछ और करो, पहले तुमने कुछ और कहा है। तो नाउ यू आर बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड विद फॉर्मर स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करवाना, पहले स्टेटमेंट से कोरोबोरेट करवाना। तो कोरोबोरेट कराते हैं तो हम बोलते हैं उसको सपोर्ट करवा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ही हैज गिवन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ही इज सेइंग समथिंग एल्स टुडे एंड ही हैज गिवन सम एल्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट एट अर्लियर स्टेज। आज इसने कुछ और बयान दिया है और इससे पहले इसने इससे अलग कुछ और बयान दिया था एक ही बात पर। तो ये व्यक्ति एक ही बात पर दो बयान दे रहा है, तो कोर्ट शुड नॉट बिलीव अपॉन हिम। तो कॉन्ट्राडिक्शन का पर्पस होता है कि उस व्यक्ति की, उस विटनेस की जो जो क्रेडिट है, जो विश्वसनीयता है, उसको कम करना। और कोरोबोरेशन का मतलब है उसने जो उसकी बात कही है उसको और ज्यादा विश्वसनीय बनाना। तो कोरोबोरेट करना और कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये दो टूल हो गए आपके एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। पर्पस ये है टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द विटनेस। जो गवाह है उसकी सच्चाई की, उसकी सत्यता को परखने के दो टूल हैं, कोरोबोरेट एंड कॉन्ट्राडिक्ट करना। प्लीज लेट मी नो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कोरोबोरेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। देन आई विल गो टू द बेयर एक्ट। So now I read the Bayer Act for you. This is section 157 Bayer Act. Please read it. In order to corroborate, corroborate करने के लिए, what corroborate? The testimony of a witness. इसी लाइन को अच्छी तरह समझिए। In order to corroborate the testimony of a witness. किसी गवाह के टेस्टिमनी का मतलब हुआ whatever that विटनेस हैज सेड इन द कोर्ट। टेस्टिमनी का मतलब होता है जो कोर्ट में कहा, ऑन ओथ लेकर के कोर्ट में जो बयान दिया। इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस, किसी गवाह के कोर्ट में दिए गए बयान की को कोरोबोरेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, पढ़ो उसको। एनी फॉर्मर स्टेटमेंट, एनी फॉर्मर स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? मेड बाय सच विटनेस, कोई भी पहले दिया गया बयान किसके द्वारा? एनी फॉर्मर स्टेटमेंट, कौन सा भाई? मेड बाय सच विटनेस। कौन सा स्टेटमेंट? रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट। कब दिया गया था? एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस। इस स्टेटमेंट को समझिए। कौन कौन से स्टेटमेंट प्रूव किए जा सकते हैं? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू कोरोबोरेट, इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस। इसको मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से। एक है मैडम ऐश्वर्या पांडे, शी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड गेव स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। क्या कहा इन्होंने कोर्ट में? कि आई वॉज गोइंग टू द कैनॉट प्लेस, आई वॉज प्रेजेंट इन द पालिका बाजार मार्केट, एंड देयर आई सॉ मैडम मयूरखी वॉज ऑल्सो डूइंग सम शॉपिंग and at that time she picked up the purse of the victim। और मैंने देखा मयूरखी मैडम भी वहां पर हैं और उन्होंने शॉपिंग कर रही थी और तभी उन्होंने किसी विक्टिम यानी कि पीड़ित के जेब से, उसकी पॉकेट से उसका पर्स निकाल लिया। ये हुई टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। वॉट एवर शी डिपोज इन द कोर्ट, जो कुछ भी ऐश्वर्या पांडे मैडम ने कोर्ट में कहा, इट इज कॉल्ड व्हाट? टेस्टिमनी। Now, in order to corroborate this statement, इस स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कोई भी फॉर्मर स्टेटमेंट, एनी फॉर्मर स्टेटमेंट, कोई भी पूर्व में दिया गया उनका बयान, एनी फॉर्मर स्टेटमेंट है। किस बारे में? कौन सा स्टेटमेंट? मेड बाय सच विटनेस। इन माई एग्जाम्पल ऐश्वर्या पांडे। तो ऐश्वर्या पांडे के द्वारा पूर्व में दिया गया कोई भी बयान, कौन सा बयान? रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, उसी के संबंध में जिसके संबंध में उन्होंने आज बयान दिया। आज क्या दिया उन्होंने? पालिका बाजार में चोरी की घटना के संबंध में बयान दिया। तो पालिका बाजार में चोरी के संबंध में उन्होंने कभी कोई बयान पहले दिया हो, तो एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट। ठीक, अब है टाइम की बात। कब दिया गया? एट और अबाउट द टाइम, उस समय पर या उस समय के आसपास,
व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब वो तथ्य हुआ, जब वो घटना घटी उस समय, यानी कि चोरी के समय या चोरी के आसपास के समय। तो अब ये मैंने हिज्जे बन के पढ़ाया आपको, अब मैं समझाता हूं कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो उस विटनेस ने पहले दिया हो, और कब दिया हो, जब घटना घटित होने पर या घटना घटित होने के आसपास वो टाइम दिया हो, तो उस स्टेटमेंट को, दैट स्टेटमेंट में बी प्रूव्ड, वो स्टेटमेंट साबित किया जा सकता है, उसको प्रूव किया जा सकता है। क्यों प्रूव करेंगे? क्योंकि पर्पस है हमारा पहला, इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट हिज टेस्टिमनी, उसके कोर्ट में दिए गए बयान को कोरोबोरेट करने के लिए पहले दिया गया बयान सिद्ध किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। अब मैं को प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि मैडम ने, ऐश्वर्या पांडे ने जो बयान दिया आज, अब क्या होगा कि हाँ साहब देखो ऐश्वर्या पांडे ने जनाब एफआईआर इन्होंने लिखवाई है, एफआईआर उठाओ, एफआईआर पढ़ो जनाब, देखो देखो जनाब एफआईआर में भी इन्होंने ये लिखा है कि आज मैं पालिका बाजार में खड़ी होकर के गोलगप्पे खा रही थी और मैंने देखा एक मैडम है, मयूर की मैडम, वो शॉपिंग कर रही हैं और अचानक उन्होंने किसी का पर्स निकाल लिया। तो ये जो लाइनें आई हैं, ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये कौन सा स्टेटमेंट है? फॉर्मर स्टेटमेंट, पहले दिया गया बयान। आज का बयान कौन सा है? जो उन्होंने आज कोर्ट में दिया। तो कोर्ट में दिए गए बयान को कोरोबोरेट करने के लिए उनका पहले दिया गया बयान सही है, जो तब दिया गया था, एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब चोरी हुई थी उस समय दिया गया बयान को सिद्ध किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। नाउ मयूर का बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आया, सर सच स्टेटमेंट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन। यस, इन दिस कैटेगरी दिस इज नॉट नेसेसरी कि भाई जो है पुलिस को दिया जाए, दिस स्टेटमेंट मे बी गिवन टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी बात पर। अब अभी जो सेकंड कैटेगरी है ये देखिए क्या है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, ये कैटेगरी है, इसको हम समझ चुके हैं। और दूसरा कौन सा है? एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस, किसके द्वारा? बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, ये वाला, ये है सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट और ये था फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट। दिस इज द सेकंड कैटेगरी। कौन सी हुई? द स्टेटमेंट गिवन बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द केस, जो इन्वेस्टिगेट करने वाली अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको दिया गया बयान हो। तो सेक्शन 157 दो स्टेटमेंट्स की बात करता है। एक वो स्टेटमेंट है जो आपने किसी को भी दिया हो, लेकिन कब दिया हो? इंपॉर्टेंट बात क्या है? दो बातें हैं, देखो। द स्टेटमेंट इज रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, फर्स्ट पॉइंट, and it was given at or about the time when the fact took place. This statement may be given to any person. This statement, जो पहला स्टेटमेंट है, वो पहला स्टेटमेंट उसी घटना के संबंध में होना चाहिए। नंबर 2, वो उसी समय at or about the time of incident, उस घटना के समय पर दिया गया हो। तो ये तो हुआ पहली कैटेगरी स्टेटमेंट की। दूसरी कैटेगरी है कि आपने आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने जो बयान दिया हो, और दूसरे शब्दों में कहें जो पुलिस वाले ने आपका बयान लिखा हो सेक्शन 161, ठीक, बिफोर एनी अथॉरिटी या एफआईआर। कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं आपके? एफआईआर आती है, जो लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट होते हैं, एफआईआर होती है, 161 स्टेटमेंट होते हैं, या फिर होता है 164 स्टेटमेंट। ये तीन तरीके के स्टेटमेंट आते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखे हुए, इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी मैं। तो इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस करना है या नहीं है, बताइए मुझे आप। बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, कम ऑन। तो नाउ आई कैन समराइज इट। सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट डील्स विद द कोरोबोरेशन ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। नंबर 1, जो धारा 157 है वो साक्षी के द्वारा दिए गए बयान के कोरोबोरेशन की बात करती है, नंबर 1। नंबर 2, दिस सेक्शन डील्स विद द टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट, ये धारा दो प्रकार के बयानों की बात करती है। बोथ आर फॉर्मर स्टेटमेंट्स, दोनों ही पूर्व में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 कैटेगरी है, दिस इज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय द विटनेस
एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, ये वो बयान है, पूर्व बयान है जो उसने तब दिया घटना के समय, घटना के समय पर या घटना के समय के आसपास दिया उसने। ये बयान किसी को भी दिया गया हो सकता है। एंड सेकंड कैटेगरी स्टेटमेंट आता है द स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन टू द अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। इसमें कौन से स्टेटमेंट आ जाते हैं? एफआईआर आ जाती है, इसमें 161 आ जाता है और इसमें आ जाता है 164 स्टेटमेंट। एंड दीज टू कैटेगरीज ऑफ स्टेटमेंट मे बी प्रूव्ड फॉर व्हाट पर्पज? इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। तो प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन हरी अप। 157 में खास बात होती मैंने समझाई आपको, अभी कुछ और चीज समझाता हूं आपको मैं। See this. This is the statement made before any authority. You can say in short, investigating authority. In that case, three category of statements comes. FIR registered under section 154. Second category is 161 CRPC statements. And third category is 164 CRPC statements. These are the three kinds of statements. Now, इसमें ये देखना पड़ेगा, यहां से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं और प्रीलिम्स में बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इसको। देखिए नाउ इन तीन स्टेटमेंट को अगर हम केवल 157 को पढ़ें, इफ वी रीड ओनली सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट, दिस इज व्हाट 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, इफ वी रीड ओनली दिस देन यू कैन प्रूव द एफआईआर। यानी कि अगर ऐश्वर्या पांडे मैडम ने एफआईआर लिखवाई थी तो आज जो उन्होंने बयान दिया एज ए, सपोज कीजिए आज उन्होंने दिया प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 का जो बयान है, PW1 स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको हम, स्टेटमेंट ये इन्होंने बयान दिया आज कोर्ट में। नाउ टू कोरोबोरेट दिस टेस्टिमनी, ये जो टेस्टिमनी है ऐसे करना पड़ेगा ना, हाँ उल्टा दिखता है इसमें, छोड़ो इस बात को, ऐसे समझाते हैं। ये जो टेस्टिमनी है, इस टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करने के लिए 154 को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि देखो उन्होंने एफआईआर लिखवाई थी और एफआईआर में भी वही कहा था जो आज उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है। तो कोर्ट की टेस्टिमनी को एफआईआर से प्रूव करा दिया गया, कोरोबोरेट करा दिया गया। अब नंबर आता है 161 का। 161 भाई स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दिया गया, लेकिन बिकॉज सेक्शन 161 शुड बी रेड विद सेक्शन 162 सीआरपीसी। 162 सीआरपीसी जो है वो ये कहता है कि यू कैन नॉट यूज 161 स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कोरोबोरेशन। 161 स्टेटमेंट कैन बी यूज ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट, नॉट टू कोरोबोरेट। इसलिए हम 161 के स्टेटमेंट को कोरोबोरेशन के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, और यही डिफरेंस होता है 161 के स्टेटमेंट का और एफआईआर का। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? सेक्शन 162 सीआरपीसी, सेक्शन 1, जिन लोगों ने सीआरपीसी पढ़ रखी उनको आता होगा। सेक्शन 162 सीआरपीसी सेज दैट 161 स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो 161 का जो स्टेटमेंट है वो केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। इसलिए आउट ऑफ दीज थ्री, ये जो स्टेटमेंट है 161 स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू कोरोबोरेट। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ व्हाट? 164 CRPC. It is also a formal statement giving to the authority legally competent to investigate. Therefore, this statement can also be used for the corroboration. So, out of three categories, 154 FIR, 161 statement, 161 cannot be used to corroborate, but it can be used only to contradict purposes. Although 154 FIR and the 164, they can be used for both purposes, corroborate purposes as well as for the contradictory purposes. Come on, आपको बात समझ में आई नहीं आई? हरी अप, जल्दी बताइए, बहुत टेक्निकल बात समझाइए मैंने आपको, अगर बात समझ में आ गई तो। This is the prelims question. 164 can be used for both. Reason is simple. Use of 161 statement is controlled by 162, section 162. जो धारा 161 में दिए गए बयान का जो यूज है, आप 162 धारा के अंतर अधीन रहते हुए ही कर सकते हैं। This you can use 161 statement only subject to the provisions of 162.
but no such condition is placed on 164 statements. That is why that comes into the category of formal statement and that is why it can be used for this. Doubt है क्या भाई इसमें? मैं तो इतना ही पढ़ा है. Yes, FIR can be used for contradict. 162 does not control 164. हाँ जी, अब बताइए इसमें देखिए. Please see this. What is the crucial factor in order to use a statement 157 must be made at or about the same time as the fact which it refers to, must be in writing, must be signed, all of the above. बताइए क्या है? What is the crucial factor? कौन सा crucial factor है? 1 2 3 4. 157 में you have read it, must be writing, no, must be signed, no, all of the हो नहीं सकता. और you have read it, must be at or about the same time as the fact which it refers to. Come on, did you see? ये सेक्शन देखा नहीं? हेलो, देखा आप लोगों ने? नहीं है. You got it? सही है. तो ये हुआ आपका प्रीलिम्स का सैंपल. और देख लेते हैं. ये रहा आपके सामने. Which of the following statements can be used to corroborate the maker as provided under section 157? FIR, yes. Dying declaration if the declarant survives, yes. Statement recorded under section 164, yes. All of the above. तो कौन कौन से स्टेटमेंट की कैटेगरी से क्वेश्चन आता है? Which of the following sections of Indian Evidence Act is an exception to the rule that one cannot corroborate himself? एक व्यक्ति खुद को ही corroborate नहीं कर सकता. इसका अपवाद कहां पर दिया गया है? 157 में. ये इसको समझाते हैं. corroborate कैसे? आप अपने ही corroboration ढूंढ रहे हैं. देखो मैंने आज यहां पे पहले भी मैं ऐसा बयान दे चुका हूं. तो you are corroborating yourself. तो जनरली इट इज नॉट परमिटेड बट 157 परमिट्स यू. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे. विच ऑफ द स्टेटमेंट, सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू कोरोबोरेट सेक्शन 157 में. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 157 में मिलेंगे कि कौन सा सेक्शन है. सेक्शन बेस्ड मिलेंगे आपको. दूसरी बात, आपको कौन कौन से स्टेटमेंट कोरोबोरेशन के लिए यूज होते हो सकते हैं, कौन कौन से कोरोबोरेशन यूज नहीं हो सकते हैं, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे. किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं यहां पर अभी. सी ये देखो, ये 162 का स्टेटमेंट है. ये है सेक्शन 162 सीआरपीसी. सेक्शन 1, इसको देख लो एक बार आप लोग. दिस इज सेक्शन 162 सीआरपीसी. क्या कहता है? नो स्टेटमेंट, जो रेलिवेंट लाइन वही पढ़वाता हूं आपको मैं. नोर सच एनी सच स्टेटमेंट, सेकंड आगे थोड़ा सा आगे पढ़ना. नोर सच एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ be used for any purpose save as hereinafter provided. ये जो लाइन है, दिस इज, ये जो मैंने रेलिवेंट लाइन आपको सामने दिखाई है, ये है सेक्शन 162 सीआरपीसी. विच सेक्शन 162 सीआरपीसी. इट सेज दैट दिस स्टेटमेंट, नो सच स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? 161 के स्टेट की बात कर रहे हैं कि 161 का जो स्टेटमेंट है, और पार्ट देयर ऑफ और रिकॉर्ड देयर ऑफ कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज सेव एज हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड. यहां पर जैसा आगे दिया गया है उसके अतिरिक्त इसका यूज नहीं कर पाएंगे आप. इट मींस 161 स्टेटमेंट कैन बी यूज ओनली एज पर द सेक्शन 162. जो सेक्शन 161 के जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी के, जिनको नहीं पता हो पहली बार देखे वो समझाता हूं आपको. जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी केस का और वो गवाहों से बयान पूछती है, हाँ भी तुमने क्या देखा, तुम क्या जानते हो, और उनके जो बयान लिखे जाते हैं उन बयानों को हम बोलते हैं 161 स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो सेक्शन 161 के अंडर लिखे जाते हैं. तो उनका जो यूज कैसे होगा ड्यूरिंग ट्रायल, वो स्टेटमेंट्स कैसे यूज किए जाएंगे, दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 162. सो 161 को कवर अप कर देता है आपका 162. एंड इट सेज, प्रोविजन क्या कहता है? एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट मे बी यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस. तो यहां से आपको चलता है पता इस फ्रेज से कि 161 स्टेटमेंट कैन बी यूज ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट. यू गॉट इट और नॉट? अब आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि 161 का जो स्टेटमेंट है उसको हम डिफरेंट पैरामीटर पे क्यों ले जाते हैं. यहां पर ये रूल एफआईआर पर क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि एफआईआर को 162 कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए वहां पर 157 लागू हो जाता है. तो केवल 161 को एक्सक्लूड किया गया है. आप ऐसे समझ लीजिए, 161 हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरोबोरेशन.
क्यों? क्योंकि वहां पर यह हो सकता है कि पुलिस वहां पर मैनिपुलेट कर दे कि आगे कोरोबोरेशन में काम आएगा, तो कुछ फेवरेबल बातें पहले से लिख देते हैं 161 में। इस एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए 161 स्टेटमेंट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट। तो ये मैंने आपको और थोड़ा कोशिश की एक्स्ट्रा माइल जा करके कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी वाली हो जाए। बोलो हाँ ना, कम ऑन। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए। केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।